ये तस्वीरें झूठी घोषणाओं की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भारत में सीमित संसाधनों के कारण समस्याओं से जूझ रही आबादी की तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीरें इंसानी पुरुषार्थ की हैं। ये तस्वीरें व्यवस्था पर तमाचा मारने वाली हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गुड़पारा की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ किसान एक नदी नुमा जगह से पार जाने के लिए हाथों से पुल बना रहे हैं। छतरपुर जिले में बिजावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुड़पारा में पिछले 15 वर्षों से बारिश के 4 महीने के दौरान किसानों को इस रास्ते से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव से गुजरे इस नाले के कारण किसान अक्सर यहां से निकलना बंद कर देते हैं और लगभग 4 महीने उन्हें इस रास्ते का उपयोग न कर पाने के कारण 15 किलोमीटर दूर से गुजरना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों किसानों ने ठान लिया कि इन हालातों को वे बदलेंगे। गांव के बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाएंगे ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। और सिर्फ 10 दिनों में इसी संकल्प शक्ति ने गांव को एक अपना पुल दे दिया। दरअसल राजनगर तहसील में सांदनी ग्राम पंचायत के गुड़पारा गांव में माध्यमिक शाला तो है, पर 9वीं और 10वीं के छात्रों को 3 किलोमीटर दूर का रास्ता तय कर पारवा गांव तक जाना पड़ता है। ये रास्ता हर साल बारिश के कारण 4 से 6 महीने तक बंद रहता है। अब स्कूल जाने के लिए बच्चों को 15 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाना पड़ता है। इस समस्या से पिछले 15 वर्षों से गांव के लोग जूझ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के 2 सैकड़ा से ज्यादा किसान अपने खेतों तक जाने के लिए भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में यह रास्ता बंद हो जाता है। गुड़पारा के पास दिदौनिया बांध बन जाने के कारण यह समस्या निर्मित हुई है। यहाँ के किसान कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से एक स्टॉप डैम बनवाकर इस समस्या को हल कराने की मांग करते रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर इस गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनकी मुलाकात यहां देवीदीन कुशवाहा से हुई। देवीदीन कुशवाहा ने उन्हें गांव की समस्या के बारे में जानकारी दी तो अमित भटनागर ने देवीदीन कुशवाहा को प्रेरित किया कि जब सरकार नहीं सुन रही तो हम सब मिलकर ही इस समस्या का समाधान क्यों ना करें। बस धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और रणनीति बनने लगी। देवीदीन ने अपने खेत पर लगे बांस के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और इसी बांस से पुल बनाना शुरू किया गया। पानी में डूबकर बड़ी मुश्किल से बांस को रस्सियों में बांधकर पुल का निर्माण शुरू हुआ। देवीदीन शुरुआत में अकेले थे, लेकिन बाद में गांव के भगत राम तिवारी, मोतीलाल पटेल, कमलेश पटेल, धर्मदास पटेल, काशी पटेल, जगना अहिरवार, तिजवा अहिरवार, नंदू पटेल भी इस काम में जुट गए। अब हमें तो इतने जो लग रहा हो कि जो तो इत तो बन गो तो हम कड़वे यहाँ बच्चा निकलने लगे ही पे के जैसे जबलो निकले न करियन को बनो सो को जबलो चल जाए। जी सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी। और हम लोग जब लगभग 15 साल से ये सारी मुसीबत देखते आ रहे हैं और बच्चे जो यहाँ से निकलते थे तो देखते तो थे, लेकिन कोई बस नहीं चलता था कि किस तरह से क्या रास्ता अपनाया जाए तो ताकि ये बच्चे आराम से निकल सके। लेकिन हमने अपने साथियों से जो सीखा समाज सेवा के रूप में कि समाज सेवा क्या होती है और क्या करना चाहिए अपनों के लिए और दूसरों के लिए, तो हमने फिर विचार किया सब ग्रामीणों ने कि क्यों ना अपना हाथ से कुछ ऐसा कार्य करें कि ताकि कोई व्यवस्था बना सके। और दिमाग में आया, सबने मिल करके लकड़ी काटी, लकड़ी जोड़ी और फिर उनको एक दूसरे से टच करके बांधा और बांध करके इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने तैयार किया और अब बच्चे बड़े आराम से निकल पाते हैं। लेकिन समस्या ये अब भी ये है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये काम करेगा, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। लगभग 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये पुल बनकर तैयार हो गया है। अब इस पुल से बच्चे निकलते हैं तो उनके चेहरों पर प्रसन्नता नजर आती है। सर, ये हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग अगर ये रास्ता सीधा हो तो 3-4 किलोमीटर पड़ता है और अगर ये बंद भर जाता है पुल नरवा तो हम लोग बहुत दूर से आते हैं, घूम घाम के 12 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को। और सर कपड़े वपड़े उतार के भी आते हैं, भीग भी जाते हैं, फिर भी भीग जाते हैं और कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं हम लोग। हाँ, जब बारिश ज़्यादा होती है तो स्कूल भी नहीं जा पाते। समस्या है कि जब हम शॉर्टकट रास्ता जाते थे यहाँ से, पानी के कारण पूरा डूब चुका है यहाँ पर।
और पहले तो हम कब मतलब वहाँ से जाते थे तो पहले वहाँ पर नहीं भरा था, अब पूरा ही डूब गया, पूरा यहाँ पर हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का कहना है कि उनका प्रयास यही है कि गांव के लोग सरकार या नेताओं के मुंह ताकने के बजाय अपने संसाधनों और श्रम पर भरोसा करते हुए समस्याओं का सामना करें। यही तो गांधी का ग्राम स्वराज्य है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा। छतरपुर के लिए वरदान, 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटॉल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।